हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग ने लेक्चर नंबर 3 में हम लोग किस तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे वो देखा था। अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो पहले जाके उसको समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इसके अलावा आप लोग ने अगर इस सीरीज में डिफरेंशिएशन चैप्टर के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स नहीं देखे तो उन्हें भी जरूर देखना, क्योंकि वो आप लोग का बेसिक क्रिएट करते हैं। अगर आप लोग उन चीज़ों को जान लोगे तो आप लोग को एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो आप लोग का एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन की किस तरीके से डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं वो उसके ऊपर होने वाला है। बहुत ही सही तरीके से मैं आप लोग को सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। अगर कहीं पर आप लोग अटक जाओगे तो भी वो मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर मैं आप लोग के सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आज सिंपली डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्या इम्प्लिसिट फंक्शन और किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना वो देखेंगे। अब आप लोग को एक और चीज बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमें यहाँ पर फॉलो नहीं किया तो JR कॉलेज, JR ट्यूटोरियल्स एंड सिंपली मुझे आप लोग 97_Mansuri पे फॉलो कर सकते हैं। आप लोग आपके डाउट मेरे से डायरेक्टली इंटरेक्शन के थ्रू आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे शेयर करके आपके डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, एक्सरसाइज नंबर 3.4 पे बढ़ते हैं। उनके क्वेश्चन के साथ डील करने के पहले थोड़ा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन को समझ लेते हैं। अब सबसे पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो मान लो कि एक फंक्शन दिया मुझे y इक्वल टू रूट में x² + 1 दिया गया है। तो मैं क्या बोलूंगा, y इसे क्या बोलूंगा, y इज ए फंक्शन ऑफ x। मैंने क्या कर दिया, y को x के टर्म में एक्सप्रेस करके रखा हुआ है। अब क्या कर सकता हूं मैं, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। जी बिल्कुल, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर मुझे मिलेगा y का स्क्वायर। जब स्क्वायर करूंगा तो मिल जाएगा y का स्क्वायर, यहाँ मिलेगा x² + 1। 1 को यहाँ पे लूंगा तो y² - 1 = x²। और जब स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ y² - 1 = x मिलेगा। यानी मैंने क्या कर दिया, x को एक्सप्रेस कर दिया y² - 1। तो मैं क्या बोलूंगा, x इज ए फंक्शन ऑफ y। तो जब भी अपन x को y के टर्म में या y को x के टर्म में, दोनों को एक दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वैसे फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। कैसे फंक्शन बोलेंगे इन्हें, एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिनको अपन ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास ये है x² + 2xy + y² + 7x - 3y + 1 = 0। कितनी भी कोशिश कर लो आप लोग इसे ना तोड़ के x के टर्म में या y के टर्म में लेकर नहीं जा सकते। ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस आपको देखने मिलने लेते, तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। तो ऐसे फंक्शन को अपन बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना बच्चों वो आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ। चलो फटाफट से बढ़ते हैं इन क्वेश्चन पे और समझते हैं कैसे सॉल्व होने वाला है। तो ये आप लोग का 3.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, जो बहुत ही ईजी होगा। अब करना कैसे है, देखो बहुत ईजी है। सबसे पहले √x लिख लो प्लस √y लिख लो इक्वल टू √a लिख लो। अब कर दो डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्टली कर देना है, विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, dy/dx। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो √x का डिफरेंशिएट होता है 1/2 √x, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है। अब सिंस ये x है तो कोई दिक्कत नहीं है। √y का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 √y। अब बच्चों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये y है, तो y के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगेगा, चेन रूल, यानी कि क्या हो जाएगा d/dx ऑफ y। बच्चों अगर यहाँ पर x होता तो अपना काम बन जाता, लेकिन x नहीं है, y है, तो इसलिए अगेन y को डिफरेंशिएट करना होगा। और आप लोगों को पता है √a इज ए कांस्टेंट, और उसका रूट लेंगे तो भी कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर मुझे मिलेगा 0। अब ये टर्म यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पे जाएगा, सॉरी ये टर्म यहाँ पे पॉजिटिव, वहां पे लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 1/2 √y इंटू dy/dx इक्वल टू वॉट, -1/2 √x। अब देखो यहाँ पर ये डिवीजन में ऊपर लेंगे तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो dy/dx की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 × √y अपॉन में √x, 2 √x। अब 2 कैंसिल, आप लोग चाहे तो दोनों के रूट को कंबाइन कर सकते हैं। तो dy/dx की फाइनल जो वैल्यू मिलेगी रूट के अंदर y/x, और नेगेटिव साइन भूलना नहीं है। इस तरीके से आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और बहुत इजी वे में हो जाता है। लेकिन थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, लेवल सबके निकलेंगे, मगर आगे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फालतू का जोक दिमाग में आ गया तो कोई बात नहीं, चलते इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, आप लोग देख पा रहे हैं x³ + y³ + 4x² y दिया, x³ y दिया गया। कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्टली, बिना कुछ सोचे समझे कर दो, फटाफट से बिना कुछ सोचे समझे बच्चों। तो ये हो जाएगा 3x² हो जाएगा, क्योंकि x ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा 3y², एकदम सही जा रहे हो बच्चों, लेकिन ये y है, x नहीं है। तो अगेन जो यहाँ पर वेरिएबल है इसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x। अब आगे चलो 4x³ y।
अब आप लोग आंख खोलकर देखना, यहाँ पर 4x³ है और y है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर अपने पास दो टर्म्स है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, और दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में होता तो वहां पे लगता है u इंटू वी करूँ, यानी कि 4 मेरा कांस्टेंट है, x³ वैसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पहले ले लेंगे y, और इसी के अगले पल 4 मेरा कांस्टेंट है, y को साइड में वैसे ही रखूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं x³ को। मतलब यहाँ पर मैंने सब कुछ समझ लिया। मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पर अपने u इंटू वी रूल को भी अप्लाई कर दिया। 3x² मेरा वैसे ही रहेगा, 3y² मेरा वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा dy/dx। अगेन यहाँ पर आ जाओ, 4x³ मेरा वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा dy/dx। आगे यहाँ पे आ जाओ, 4y मेरा वैसे ही रहेगा, x³ का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 3x²। तो ये हो गया। अब आप लोग करना क्या है, देखो यहाँ पर जिसके पास dy/dx में से dy/dx कॉमन निकालो, तो कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा 3y² और यहाँ बचेगा 4x³। अब क्या होगा, देखो 3x² यहाँ पर पॉजिटिव में, यहाँ पे लूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली 4 3 12 12x² y, यहाँ पर पॉजिटिव वहां पे जाएगा तो नेगेटिव, तो -12x² y हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब इस टर्म जो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, इसको सिंपली डिवीजन में ले लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पर dy/dx मिल जाएगा। मतलब क्या मिलेगा, आप लोग चाहे तो माइनस कॉमन भी निकाल सकते हैं, माइनस कॉमन निकालोगे 3x² y, 3x² 12x² y, ये ऊपर मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा, देखो अपन ने क्या किया, इसको सिंपली डिवीजन में ले लिया। क्या है ये, 3y² + 4x³। इस तरीके से आप लोग को आपका सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये था बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, जो कि आप लोग यहाँ पर 4 to 5 स्टेप में कर सकते हैं और फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम, इसको भी वैसे ही करना है। कैसे करना है, सेम तरीके से। जब डिफरेंशिएट करोगे ना बच्चों, डायरेक्टली आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर इसका होगा 3x²। अब आप लोग को मैं देखो यहाँ पर बताना चाहता हूँ, x² मेरा वैसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y जो होगा वो dy/dx होगा। उसके अगले ही पल y मेरा वैसे ही रहेगा, x² का डिफरेंशिएशन करोगे 2x। देखो मैंने u इंटू वी रूल को यहाँ पर एक ही स्टेप में कर दिया। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही, x मेरा वैसे ही रहेगा, y² का डिफरेंशिएशन 2y होगा, बच्चों लेकिन यहाँ पर y है, x नहीं है, तो उस हिसाब से चेन रूल लेगा, dy/dx होगा। अगले ही पल यहाँ पर y² वैसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये मैंने इसको किया हुआ है। अगला स्टेप, y³ का डिफरेंशिएशन 3y² होगा, लेकिन y है, x नहीं है, तो अगेन dy/dx आ जाएगा, और इक्वलिटी की ओर से 81 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। अब करना क्या है, तो देखो जिसमें जिसमें dy/dx कॉमन है, इसमें से कॉमन निकाल लो और इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखते हैं कैसे होगा। सिंपल सी बात है, जिसमें x² dy/dx नहीं है उसको वैसे रखो, तो dy/dx कॉमन है, कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर क्या बच जाएगा, x², इसमें से निकाला। उसके बाद इसमें dy/dx है, कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर बच जाएगा 2xy। उसके बाद इसमें dy/dx, इसमें से कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, 3y²। अब जिसमें dy/dx नहीं है उसको उठा के वहां पे पटक दो। जैसे कि यहाँ पर 3x² वहां पे जाएगा तो क्या जाएगा, -3x²। सिमिलरली ये यहाँ पर देखोगे तो ये 2xy है, समझ रहे आप लोग को, वहां पे लूंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ तो भी गड़बड़ किया से क्यों लग रहा है, नहीं परफेक्ट है। ये 2xy यहाँ पर प्लस में, वहां पर जाएगा तो क्या जाएगा, -2xy। और उसी तरीके से y² यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -y²। इस तरीके से हो जाएगा। आप लोग अगर इच्छा है तो सब में से आप लोग ना माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं और इस टर्म को नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ पर मिलेगा dy/dx एज इट इज, मैंने सब में से माइनस कॉमन निकाला, 3x² बचेगा प्लस 2xy बचेगा, और उसके अगले ही पल यहाँ पर y² मिल जाएगा। और जो टर्म मल्टीप्लाई में था ना, उसको सिंपली डिनोमिनेटर में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा वो, x² प्लस 2xy प्लस 3y², एंड दैट्स हाउ यू गॉट योर सोल्यूशन। ये था आप लोग का फाइनल सोल्यूशन। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं इसके, और बहुत ही इजी वे में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ये था आप लोग का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, जो कि आप लोग इसे इस तरीके से सॉल्व करना, एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे आप लोग को बहुत सारी चीज़ें समझनी होंगी। पहले तो आप लोग को u इंटू वी का रूल समझना होगा, उसी के बाद आप लोग कुछ और नई नई चीज़ें समझनी होंगी। अब वो कैसे, चलो समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोग को दिया y इंटू e⁻x प्लस x इंटू e⁻y इक्वल टू 1, तो डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप लोग को पता है ये दो टर्म से मल्टीप्लाई में है, तो इसमें u इंटू वी अलग से लगेगा और इसमें भी u इंटू वी अलग से लगेगा। तो पहले इसके साथ डील करते हैं, डिफरेंशिएट करते वक्त तो ध्यान दो, इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो पहले dy/dx पहले टर्म के पास देता हूँ, और उसी के बाद dy/dx जो है ना x इंटू e⁻y को देता हूँ। देखो आप लोग को समझ में आ रहा है, सब जगह मैंने क्या लगा दिया, dy/dx लगा दिया। अब प्लस या फिर माइनस में क्या था, डिफरेंशिएशन सबको बढ़ता है, तो डिफरेंशिएशन जो है पहले टर्म को भी मिल गया, और दूसरा टर्म बोल रहा है कि भाई मेरे को भी दे दो, तो दूसरे टर्म को भी अपने डिफरेंशिएशन बांट दिया। इक्वलिटी के वो साइड भी 1 है, तो 1 को भी डिफरेंशिएट कर दिया। अब सिंस 1 का डिफरेंशिएशन 0 की कांस्टेंट है, यहाँ पे लेगा u इंटू वी का फंडा, तो उस चीज को ध्यान में रख के आप लोग को सॉल्व करना। अब देखो कैसे होगा, सबसे पहले y मेरा वैसे डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा, e⁻x होगा, और उसी के अगले पल e⁻x मेरा वैसे डिफरेंशिएशन जो होगा वो y का होगा। तो ये आपने सॉल्व किया पहले टर्म को। अब इसको सॉल्व करते हैं, सेम टू सेम वही
वैसा ही यहाँ पर होगा। क्या होगा, x मेरा वैसे डिफरेंशिएशन जो होगा किसका होगा, e रेस टू y का होगा, और e रेस टू y मेरा वैसे डिफरेंशिएशन जो होगा वो x का होगा। अब आपको सारी चीजें यहाँ पर पता है। अब देखो क्या होगा, e रेस टू x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e रेस टू x ही होता है। e रेस टू x मेरा वैसे ही y का जो डिफरेंशिएशन होता है वो dy बाई dx हो जाएगा, सिंपल था। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। x वैसे ही सर e रेस टू y का डिफरेंशिएशन भी e रेस टू y, एकदम परफेक्ट बच्चों, सही कैसे है। लेकिन बच्चों यहाँ पर y है x नहीं है, समझ रहे बात को। तो यहाँ पर लेगा चेन रूल, मतलब क्या, जो भी पावर में उसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सीन्स यहाँ पर y है पावर में, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx मिल जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, e रेस टू y मेरा वैसे ही x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। अब जिनके पास dy बाई dx है उनमें से dy बाई dx को कॉमन निकालेंगे, तो dy बाई dx इसमें से कॉमन निकलेगा और इसमें से कॉमन निकलेगा। तो dy बाई dx को मैं अगर कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पर बचेगा e रेस टू x और यहाँ पे बच जाएगा x इंटू e रेस टू y। और जिनके पास dy बाई dx नहीं उनका यहाँ पर कुछ काम ही नहीं, उनको वहाँ पर भेज दो। मतलब क्या, e रेस टू y वहाँ पे जाएगा तो माइनस e रेस टू y, और y इंटू e रेस टू x यहाँ पे आएगा तो y इंटू e रेस टू x यहाँ पे आएगा, तो दोनों भी नेगेटिव में हो जाएगा। अब आप लोग इन टर्म को उठा के डिनोमिनेटर में ले लो और जो माइनस आप लोग चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो dy बाई dx यहाँ पर बचेगा अकेला, और इक्वलिटी की वजह से मैंने माइनस अगर कॉमन निकाला तो ये बचेगा e रेस टू y प्लस y इंटू e रेस टू x, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा e रेस टू x प्लस x इंटू e रेस टू y। इस तरीके से आप लोग को आपका आंसर दिखाई देगा। तो ये आप लोग का फाइनल स्टेप बनता है, इसके बाद आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं डाउट कहीं दिक्कत तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, आपके डाउट्स वहां पर पूछना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, उसे भी देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखो आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बच्चे बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड वे में करते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा है उसे एज इट इज लिख दो, x टू द पावर y e रेस टू x माइनस y। सर डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो। अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो यहाँ पर देखो x रेस टू n का फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो लगेगा नहीं, क्योंकि x खुद में एक फंक्शन है और पावर में y एक और फंक्शन है, तो फंक्शन के पावर में फंक्शन हो जाएगा। प्रॉब्लम है कि नहीं। तो क्या करेंगे, फंक्शन के पावर में फंक्शन का रूल अप्लाई करेंगे। तो वो क्या बोलता है भाई, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग अप्लाई कर दोगे तो ये मिलेगा लॉग ऑफ x टू द पावर y और ये मिलेगा लॉग ऑफ e टू द पावर x माइनस y। अब लॉग के बेस में जो भी होता है, पावर में जो भी रहेगा वो सिंपली उठ के बाहर आगे आ जाता है। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, y लॉग x, और यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, x माइनस y लॉग e। अब सिंस लॉग e की वैल्यू आपको पहले से पता है 1 होती है, यहाँ पर मिलेगा y लॉग x एज इट इज, और यहाँ मिलेगा लॉग e का पावर वैल्यू 1 हो गया, यहाँ मिलेगा x माइनस y। ठीक है, चलेगा यहाँ तक। बस क्या, अब सॉल्व कर लो। अब करना कैसे है, बहुत ईजी है। आप लोग है ना यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करना है पहले तो बात, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डालना तो डाल लो, अदरवाइज डायरेक्टली भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये y मेरा वैसे ही डिफरेंशिएशन होगा log x का, फिर उसके बाद log x मेरा वैसे ही डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा y का। ये इक्वलिटी की वो साइड, इक्वलिटी की ये साइड भी डिफरेंशिएशन ऑफ पहले x होगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ y होगा। ठीक है, अब अगला स्टेप। अब आप लोग देख पा रहे log x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/x होता है, यहाँ पे मिलेगा y बाय x हो जाएगा। आगे log x मेरा वैसे ही y का डिफरेंशिएशन जो होता है वो dy बाय dx होता है। इक्वलिटी के वो साइड है जो x का डिफरेंशिएशन होगा 1 और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx, तो 1 माइनस dy बाय dx। अब सिंस ये dy बाय dx यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर लूंगा तो प्लस में, तो log x dy बाय dx प्लस dy बाय dx, 1 मेरा उधरी पे रहेगा और ये वहाँ पे चला जाएगा तो माइनस y बाय x हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में dy बाय dx कॉमन है, कॉमन निकाल लो। यहाँ पर क्या बचेगा, log x प्लस 1 बचेगा, log x प्लस 1, इसी को क्रॉस कर दो, x माइनस वाई अपॉन में x मिल जाएगा। ठीक है, अब dy बाय dx को यहीं पर रखता हूँ और ये log x प्लस 1 है, इसको डिनोमिनेटर में ले लेता हूँ, x मल्टीप्लाई बाय log x प्लस 1 को आप लोग 1 प्लस log x भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। और ऊपर क्या, x माइनस वाई को एज इट इज। ये आप लोग को आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देता है। तो ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए। अब अगला क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। आप लोग क्या करेंगे, देखो बहुत इजी है। इस देखो कैसे करेंगे, x इंटू वाई को वैसे ही रखो, लॉग के टर्म मल्टीप्लाई में है तो सिंपल सी बात है, एडिशन में स्प्लिट कर दो और अगले स्टेप आप लोग अप्लाई करो। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आप लोग बेझिझक बेशक ट्राई जरूर करिएगा। जहाँ पे अटकेंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, या फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग इसके सॉल्यूशंस की डिमांड कर सकते हैं अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन था जो कि आप लोग यहाँ पर समझ के सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है फॉर 4 मार्क्स, समटाइम 3 मार्क्स, दोनों के लिए पूछ सकता है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब करेंगे कैसे, चलो समझते हैं। आप लोग चाहे तो इसको डायरेक्टली करने जाएंगे तो अटक सकते हैं। करना कैसे, चलो समझाता हूँ। सबसे पहले x रेज़ टू 5
और y रेस टू 7 को एज इट इज रखा और x प्लस वाई रेस टू 12 को एज इट इज रखा। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि आप लोग को ये दिया हुआ है, आपको ये प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे बच्चों? सिंपल है, देखो यहाँ पर कैसे होगा, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो? बिल्कुल नहीं, देखो थोड़ा सा इजी करते हैं इसको, अपन लॉग लगा के करते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा। देखना क्या होगा, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, अप्लाई कर दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत इजी, देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना। यहाँ पर मिलेगा लॉग ऑफ x टू द पावर 5 इंटू वाई टू द पावर 7, यहाँ पर लॉग ऑफ x प्लस वाई रेज टू 12। अब लॉग क्या बोलता है भाई, दो टर्म मल्टीप्लाई में इसको एडिशन में स्प्लिट करते हो, मतलब क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x टू द पावर 5 प्लस लॉग ऑफ y टू द पावर 7 सेम टू सेम लॉग ऑफ x प्लस वाई। अब बच्चों यहाँ पर प्लस का कोई रूल नहीं है, अगर प्लस में टर्म रहेंगे तो इसको आप मल्टीप्लाई में ले सकते हैं या फिर प्लस में भी स्प्लिट नहीं कर सकते, तो ये वैसे ही रहेगा, 12 जो पावर में आगे आ जाएगा, ये बस इतना ही होगा। अब यहाँ पर भी पावर जो इसको आगे ले लो तो इसे लिख देंगे 5 लॉग x और इसे लिख देंगे 7 लॉग y, इसी क्या लिख देंगे 12 वैसी लॉग ऑफ x प्लस वाई मेरा एज इट इज। अब करना है इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट, एंड देखो क्या मिलेगा आप लोगों को। डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे कि 5 मेरा वैसे ही होगा, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/x। सिमिलरली 7 मेरा वैसे ही होगा और log y का डिफरेंशिएशन 1/y। बच्चों आप लोग यहाँ तक एकदम परफेक्टली जा रहे हो, तो फिर उसके बाद फिर मिस्टेक घान हो जाता है। अब उस घान को करेक्ट करेंगे कैसे, सिंपल सी बात है, log y का डिफरेंशिएशन इज व्हाट 1/y, बट बच्चों y है वहां पर, x नहीं है और डिफरेंशिएशन x से चल रहा है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा d/dx ऑफ अगेन y, मतलब dy/dx। सेम 12 मेरा वैसे ही, और आप लोग को पता है x प्लस वाई का जो डिफरेंशिएशन होता है log के साथ, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब x प्लस वाई कुछ इस तरीके से आएगा, और डिफरेंशिएशन जो होगा वो x प्लस वाई का अगेन होगा, क्योंकि वो x नहीं है, x प्लस वाई है। तो 5 मेरा वैसे ही, x मेरा वैसे ही, 7 मेरा वैसे ही, y मेरा वैसे ही, dy/dx मेरा वैसे ही, 12/x प्लस वाई मेरा वैसे ही। अगला स्टेप, जब डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ x जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पर मिलेगा 1, और y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx। अगले स्टेप पे क्या करना है आप लोगों को, 12 इंटू 12 को 12/x प्लस वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जगह 12/x प्लस वाई और ये जगह 12/x प्लस वाई dy/dx हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम लोग को dy/dx के टर्म को सेपरेट करना होता है, तो चलो dy/dx के टर्म सेपरेट कर देते हैं, ये टर्म इधर ले लो या फिर इसको यहाँ पे ले लो, तो 7/y dy/dx मेरा एज इट इज रहेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा तो 12/x प्लस वाई हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12/x प्लस वाई माइनस 5/x हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब दोनों में dy/dx कॉमन है, कॉमन निकाल लो, जैसे कॉमन निकालूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, x प्लस वाई 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा और y जो है 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 12y मिल जाएगा। नीचे क्या मिलेगा y इंटू एक्स प्लस वाई, जैसे आप लोगों ने LHS में कैसे RHS में भी करना है, क्या करेंगे 12 को x से मल्टीप्लाई करो 12x, 5 को मल्टीप्लाई करो x प्लस वाई के साथ, नीचे मिल जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई। अब आप लोग देख पा रहे होंगे, ये टर्म को उठा के वहां पे ले लो या फिर सिंपली नीचे का x प्लस वाई कैंसिल कर दो। अब अगला स्टेप आप लोग को पूरा सॉल्यूशन दिखा देने वाला है। देखो यहाँ पर 7x प्लस 7y माइनस 12y, यहाँ पर नीचे क्या बचेगा y, 12x माइनस 5x माइनस 5y अपॉन x। ठीक है यहाँ तक। अब आप लोग देखना क्या होगा, ये 7x है, कुछ नहीं हो सकता, ये 7y है, 7y माइनस 12y कितना होता है बच्चों, 7 में से 12 जाएगा तो बचेगा -5, तो यहाँ पर क्या बचेगा dy/dx की वैल्यू जो मिलेगी 7x माइनस 5y अपॉन में y। समझ में क्या किया मैंने, देखो फिर से देखो, ये 7x से कुछ नहीं हो सकता, 7y माइनस 12y माइनस 5y होता है। सेम यहाँ पे आ जाओ, ये 7x वैसे ही, 7x में से 5 जाएगा, सॉरी 12x वैसे ही, 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7, तो 7x माइनस 5y यहाँ पर भी बचेगा, क्या बचेगा 7x माइनस 5y, तो 7x माइनस 5y अपॉन में x, 7x सॉरी। अब आप लोग देखो, ये न्यूमरेटर भी कैंसिल, और y यहाँ पे डिनोमिनेटर में, वहाँ पे जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई y/x, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। क्वेश्चन में देखो क्या प्रूफ करना था, वही प्रूफ करना था। सिंपल स्टेप है बच्चों, बस लॉग एक बार अप्लाई कर दे तो डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग सोचोगे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें तो आप लोग को सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन बच्चों इतना लेंथी हो जाएगा कि आप लोग को इतना टाइम लग जाएगा, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफी टाइम लग जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे। तो लॉग अप्लाई करो ना, क्यों ना इजी बना दिया जाए। तो लॉग अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा सा कॉमन, और उसके बाद सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये था आप लोगों का सिंपल सा 3 मार्क्स का बेसिक सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, उससे भी समझते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, तो इसे भी आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो,
बट लॉग के रूल के हिसाब से क्योंकि तो ज़्यादा मजा आएगा। मतलब क्या, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई को मैं वैसे ही रखता हूँ, यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई को फिलहाल वैसे ही रखता हूँ, और प्लस ए को भी मैं वैसे ही रखता हूँ। अब देखूंगा तो लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई के साथ कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बीच में प्लस है, लेकिन मल्टीप्लाई बोलता है यहाँ पर मल्टीप्लाई, सॉरी बच्चों मैंने प्लस लिख दिया, एक्स इंटू वाई है देखो। हाँ तो ये क्या बोलता है भाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिख दो इसको, और प्लस ए को वैसे रखो। और आपकी इच्छा तो आप डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मुझे मिलेगा 1/x प्लस वाई। यहाँ पर मुझे मिलेगा d/dx ऑफ, क्योंकि बच्चों यहाँ पर सिर्फ x नहीं है, x प्लस वाई, तो d/dx ऑफ x प्लस वाई मिलेगा। सेम टू सेम यहाँ पर मिलेगा 1/x, यहाँ मिलेगा 1/y, अगेन dy/dx हो जाएगा, और ये मिल जाएगा मुझे 0। अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx। यहाँ तक भी सही जा रहे हैं अपन, 1/x प्लस 1/y dy/dx भी एज इट इज, और 0 गायब कर देते हैं। जिनके पास dy/dx है उनको एक साइड लेना पड़ेगा, लेकिन मैं पहले मल्टीप्लाई तो कर दूँ। तो 1/x प्लस वाई पहले 1 के पास गया, और 1/x प्लस वाई चला गया dy/dx के पास। तो dy/dx ने बोला भाई रुक जरा, अपन कॉमन निकलते हैं, तो यहाँ पर से भी dy/dx को उठ के यहाँ पर आएगा, और क्या करेगा, चीज़ों को थोड़ा सिंपल कर देगा। मतलब क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर मैं 1/x प्लस वाई dy/dx को यहीं पर रखता हूँ, और यहाँ पर जो 1/y dy/dx है वहाँ पर लूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा बच्चों। और आप लोग एग्जाम में प्लस लिख के गड़बड़ कर देते हो, तो ये माइनस हो जाएगा, इसको यहाँ पर कर देते हैं। देखो क्या हुआ, ये टर्म है ना जो यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, ये एग्जैक्टली उठ के यहाँ पर आएगा, और सिम ये प्लस में यहाँ पर खींचेंगे तो माइनस हो जाएगा। इक्वल टू की वो साइड जो मेरे पास टर्म है 1/x है, और इस टर्म को उठा के यहाँ पे लूंगा तो माइनस 1/x प्लस वाई आएगा। देखो यहाँ पर ये पहले से 1/x था, ये टर्म यहाँ पर प्लस में, यहाँ पे लेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, dy/dx को थोड़ा सा कॉमन निकालते हैं, थोड़ा मतलब पूरा ही निकालना होगा। 1/x प्लस वाई एज इट इज माइनस 1/y एज इट इज, यहाँ पर मिलेगा 1/x माइनस 1/x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन कैसे, y को क्रॉस किया तो dy/dx मेरा एज इट इज, यहाँ पे बचेगा y माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई होगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा y इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है यहाँ तक, यहाँ पे आ जाओ, सेम टू सेम यहाँ पर भी x प्लस वाई किया, माइनस एक्स अपॉन में x इंटू एक्स प्लस वाई। दोनों के बेस में से x प्लस वाई कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ मिलेगा y माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन में y। यहाँ पर भी सेम टू सेम क्या होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन में x, x कैंसिल, y कैंसिल। अब बच्चे यहाँ पर बचा माइनस एक्स बाय वाई, वहाँ पर बचा y बाय एक्स। ये y यहाँ से उठ के वहाँ पे ले लो, डिवीजन में वहाँ जाएगा तो y के साथ मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वायर हो जाएगा, और ये x यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में चलेंगे तो x स्क्वायर, माइनस साइन लगेगा तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को जो आंसर मिलेगा ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, माइनस वाई अपन एक्स स्क्वायर। देखो ये स्टेप में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो एक स्टेप यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ। मतलब क्या, dy/dx वैसे ही यहाँ पर बचा माइनस एक्स बाय वाई, और यहाँ पर क्या बचा y बाय एक्स। तो सिंपल सी बात है, y के पास जाएगा तो y स्क्वायर होगा, x के पास होगा तो x स्क्वायर होगा, तो y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस को यहाँ पर लेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन सेकंड वाला भी आप लोग डील कर सकते हो। अब क्यों ना एक क्वेश्चन में आप लोग को होमवर्क दे दूं सेम तरीके से। इसका आप लोग को सजेशन ये है कि आप लोग है ना इसको पहले ऐसे लिख लो, क्या, e⁻x वैसी रखो, e⁻y वैसी रखो, e⁻x प्लस वाई, इसको आप लोग इक्वेशन 1 पकड़ लो, और उसके बाद e⁻x वैसी रखो, e⁻y वैसी रखो, और आप लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, मगर ऐसे रखेंगे तो भी चलेगा, e⁻x इंटू e⁻y कर लो, अलग अलग कर लो, क्योंकि आप लोगों को पता है जब बेस से मतलब तो पावर को ऐड किया जाता है। अब उसके बाद क्यों ना डिफरेंशिएट किया जाए, तो इसके बाद डिफरेंशिएट करो, थोड़ा सा फ्लो आप लोग का ईजी हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, और इसके बाद आप लोग बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ये आप लोग सेकंड स्टेप ले लो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो सॉल्व करो और आप लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा। या फिर आप लोग और स्टेप लेना तो चाहे तो ले सकते हैं, पूरे इक्वेशन को e⁻x से डिवाइड कर दो तो भी मिल जाएगा। जैसा आप लोग चाहे वैसा आप लोग कर लो, लेकिन आप लोग ऐसे करेंगे तो भी चलेगा, और उसके बाद डिफरेंशिएट करके सॉल्व करना चालू करो। जहां अटकोगे कमेंट सेक्शन में पूछो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो बच्चों ढेर सारे अपन आज क्वेश्चन सॉल्व किया, और इस तरीके से अपन ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली। होपफुली आप लोग को ये वाला वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, और बहुत फास्ट, बहुत ही क्विक वे में आप लोग के सिलेबस को कंप्लीट कराने के पीछे पड़ा हूँ। तो दोस्तों आप लोग की थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर रंग लानी चाहिए। दोस्तों आप लोग फटाफट से इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि जितने भी आपके भाई बंधु फ्रेंड्स जितने भी दोस्त हैं सबको ये वीडियो मिल जाए और सबको थोड़ा सा फायदा हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे बात करेंगे अगले एक्सरसाइज की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।